स्कूल ट्रिप का नाम सुनते ही क्या याद आता है? दोस्त, मस्ती, घूमना फिरना और ढेर सारी यादें, है ना? लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर यही मजाक मस्ती एक भयानक खेल में बदल जाए? आज की कहानी एक ऐसी ही ट्रिप की है जो कुछ छात्रों के लिए उनकी जिंदगी की आखिरी ट्रिप साबित हुई। तो सवाल यह है कि एक मजेदार स्कूल ट्रिप एक डरावना सपना कैसे बन गई? इसकी वजह बड़ी आम सी है। कुछ ऐसा जो हम सबने कभी ना कभी चाहा है, पॉपुलैरिटी। ये कहानी उन तीन दोस्तों की है जिनका यही छोटा सा सपना उन्हें एक ऐसी हकीकत की ओर ले गया जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो सब कुछ शुरू होता है एक छोटी सी प्रॉब्लम से। शिमला के रास्ते में एक स्कूल बस खराब हो जाती है। अब इसके चलते टीचर्स और स्टूडेंट्स को रात गुजारने के लिए एक सुनसान घने जंगल के बीच बने होटल में रुकना पड़ता है। और बस यहीं से उस भयानक रात की शुरुआत होती है। एक ही कमरे में ठहरे तीन दोस्त आयुष, अमन और रोहन अपने होटल के खिड़की से बाहर देखते हैं तो उन्हें जंगल के बीच छिपी एक झील नजर आती है। और बस उन्हें फौरन याद आती है वो कहानी, वो लेजेंड कि कैसे पिछली ट्रिप पर कुछ छात्र रात में चुपके से झील पर जाकर स्कूल के हीरो बन गए थे। तो उनका प्लान बड़ा सिंपल था। गार्ड के सोने का इंतजार करो, चुपके से झील तक जाओ, कुछ तस्वीरें खींचो और सुबह तक हीरो बन जाओ। लेकिन प्लान्स और रियलिटी में अक्सर जमीन आसमान का फर्क होता है। जो एक छोटी सी सैर होनी थी वो एक कभी ना खत्म होने वाली यात्रा बन गई और पॉपुलैरिटी का सपना एक भयानक रात में तब्दील हो गया। थोड़ी ही देर में उन्हें यह एहसास हो जाता है कि वो रास्ता भटक गए हैं। और सबसे बुरी बात, जब उन्होंने मदद के लिए फोन निकाला तो नो सिग्नल, मतलब बाहरी दुनिया से कनेक्शन पूरी तरह कट चुका था। इसी पल असली घबराहट शुरू होती है और वो फौरन वापस होटल जाने का फैसला करते हैं। और ठीक इसी पॉइंट पर कहानी में आता है पहला भयानक मोड़। आयुष और अमन जो रोहन से थोड़ा आगे चल रहे थे, जैसे ही वो पीछे मुड़े उन्होंने देखा कि रोहन वहां है ही नहीं, वो बस गायब हो गया था। और तभी पास की झाड़ियों से किसी के तेजी से भागने की आवाज आती है। उनका दिल तो दहल जाता है, पर दोस्त को अकेला छोड़ने का ख्याल उससे भी ज्यादा डरावना था। तो उन्होंने हिम्मत बांधी और उस आवाज का पीछा करने का फैसला किया। कुछ दूर जाने के बाद वो भागने की आवाज तो रुक गई, पर उसकी जगह एक और अजीब सी आवाज आने लगी, खुरचने की, जैसे कोई जमीन खोद रहा हो। बहुत धीरे धीरे दबे पांव वो आगे बढ़े और झाड़ियों से झांक कर देखा। और उन्होंने जो देखा उसने उनके होश उड़ा दिए। सामने कोई और नहीं, उनका दोस्त रोहन था जो जमीन में गड्ढा खोद रहा था। पर जब वो पलटा तो उसकी आंखें वो पूरी तरह काली थीं। ऐसा लग रहा था मानो वहां आंखें हो ही नहीं। अमन घबराकर जैसे ही रोहन के कंधे पर हाथ रखता है, रोहन एक ऐसी चीख मारता है जो इंसानी लगती ही नहीं। उसके अंदर मानो कोई शैतानी ताकत आ गई हो और उसने अमन को इतनी जोर से धक्का दिया कि वो दूर जा गिरा। और इसके फौरन बाद रोहन का शरीर बुरी तरह ऐंठने लगता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। आयुष किसी तरह रोहन को होश में लाता है, पर तब तक गेम पलट चुका था। अब अमन की आंखें वैसी ही भयानक काली हो चुकी थी और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, अमन बिना कुछ बोले जंगल में और अंदर एक पुराने खंडार की तरफ भाग खड़ा होता है। रोहन अब थोड़ा नॉर्मल था। दोनों ने मिलकर हिम्मत जुटाई। दोस्त को ऐसे तो नहीं छोड़ सकते थे ना, तो वो अमन के पीछे पीछे उस डरावने पुराने घर में घुस गए। ऐसी जगह जहां देखकर ही लगता था कि सालों से कोई इंसान नहीं गया होगा। खंडहर के अंदर जो दिखा वो उनके सबसे बुरे सपने से भी ज्यादा डरावना था। उनका दोस्त अमन बेहोश था और हवा में तैर रहा था, और उसके सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी जो उससे कुछ कह रही थी। उस औरत का चेहरा बहुत भयानक था। उसकी आंखें भी पूरी तरह काली थीं, चेहरे की खाल लटक रही थी और बिखरे हुए सफेद बाल उसे और भी खौफनाक बना रहे थे। उसे देखते ही दोनों लड़कों की चीख निकल गई और वो वहां से भागे। वो अपनी जान बचाने के लिए पागलों की तरह सीढ़ियों से नीचे भागे। एक पल के लिए डरते डरते पीछे देखा और उनकी रूह कांप गई। वो बुढ़िया इंसानों की तरह नहीं, बल्कि किसी कीड़े की तरह दीवारों और सीढ़ियों पर रेंगते हुए तेजी से उनके पीछे आ रही थी। वो बस भाग रहे थे, बिना देखे बिना सोचे। और देखिए, किस्मत का खेल। भागते भागते वो पहुंच गए उसी झील के किनारे जिसके लिए ये सारा तमाशा शुरू हुआ था। तेजी से भागने में उनका पैर फिसला और दोनों झील में जा गिरे।
और पानी में गिरते ही उन्हें महसूस हुआ जैसे कोई चीज, कोई अनदेखी ताकत उन्हें नीचे खींच रही हो, और गहरे में। कितने लोग बचे? सिर्फ एक। आयुष किसी तरह खुद को खींचकर झील से बाहर निकाल लेता है, पर वो बस बेबसी से देखता रह जाता है, अपनी आंखों के सामने रोहन को झील में डूबते हुए, और वो कुछ नहीं कर पाता। इतना बड़ा सदमा आयुष बर्दाश्त नहीं कर पाया और वहीं बेहोश हो गया। जब अगली सुबह उसकी आंख खुली तो वो होटल के कमरे में था। बाहर पुलिस की टीम थी और जमीन पर सफेद चादर में लिपटी रोहन और अमन की लाशें पड़ी थीं। पुलिस के लिए तो ये एक मर्डर केस था, लेकिन आसपास के गांव वालों के लिए उनके पास इस रात की एक बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा खौफनाक कहानी थी। वहां के लोगों के मुताबिक ये जंगल एक बदले की कहानी का गवाह है। कहते हैं कई साल पहले यहाँ एक बूढ़ी औरत रहती थी। कुछ लालची गांव वालों ने उसका धर छीनने के लिए उसे बेरहमी से मार डाला और उसकी लाश को उसी झील में फेंक दिया। लोग मानते हैं कि आज भी उसकी आत्मा बदला लेने के लिए भटकती है और किसी भी अनजान को अपनी जमीन पर बर्दाश्त नहीं करती। तो ये कहानी असल में एक चेतावनी है कि हर अनसुनी सलाह की एक कीमत चुकानी पड़ती है। अगर उन तीनों दोस्तों ने पॉपुलैरिटी के पीछे भागने के बजाय बस एक बार उस जगह से जुड़ी कहानियों और चेतावनियों पर गौर किया होता, तो शायद आज इस कहानी का अंत कुछ और होता। और ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या होता अगर उन्होंने उस रात एडवेंचर की जगह सेफ्टी को चुना होता? क्या होता अगर उन्होंने बड़ों की बात मान ली होती? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब उन दोस्तों को तो कभी नहीं मिलेगा, पर शायद हम सबके लिए इसमें एक बहुत बड़ा सबक छिपा है।